हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ JR ट्यूटोरियल्स में। 9th स्टैंडर्ड की पोएम सीरीज हमारी स्टार्ट है। ऑलरेडी एक पोएम में कवर कर चुका हूँ और आज हमारी वीडियो नंबर 2 जहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ व्यायामाचे महत्व। ये पोएम लिखी है राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज। इन्होंने ये पोएम में क्या बताया, सिंपल इन्होंने बताया कि व्यायामाचे महत्व क्या है, मतलब व्यायाम करने से हमारे बॉडी को बेनिफिट क्या होता है और व्यायाम न करने से हमारे बॉडी को क्या दुखापत हो सकती है, वो इन्होंने बताया। बहुत ही सिंपल पोएम है, सिर्फ पढ़ने को आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि पोएम में जो वर्ड है वो थोड़े से पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतदायक है, बराबर। लेकिन पोएम का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो पोएम में हमारी व्यायामाचे महत्व, देखो फर्स्ट पैरा क्या है, फर्स्ट पॅरा आहे व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरी। देखो क्या बोलते हैं श्री तुकडोजी महाराज, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र। देखो बहुत ही सिंपल लाइन है, इससे इसमें से आपको समझ में आता है कि व्यायाम क्या है, हमारा एक आरोग्य के मित्र है, हमारे शरीर का मित्र है। व्यायाम करने से हमारा शरीर क्या होता है, आरोग्यदायी रहता है, वही इन्होंने बताया। हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, क्या ये ध्यानी ठेवावे सूत्र, क्या बोला है, ये ध्यानी ठेवावे सूत्र मतलब क्या, ये ध्यानी मतलब क्या, मनात किंवा लक्षात। हे ध्यानी ठेवावे सूत्र मतलब हमारे मन में नहीं तो हमारे ध्यान में, हमारे लक्षात ठेवायचं आहे। आपल्याला काय लक्षात ठेवायची, काय व्यायाम यही हमारा क्या है, आरोग्य क्या है, यही हमारा मित्र है। और उसके ऑपोजिट क्या बोला है कि आलस वैरी मानिला सर्वत्र। आलस का है, आलस हमारा क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है आलस, बराबर। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। देखो यही बोला आहे फर्स्ट कडवे में की व्यायाम हा आपला आरोग्याचा खरा मित्र आहे। काय आहे, व्यायाम हा आपल्या आरोग्याचा खरा मित्र आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे, बरोबर। आळस हा माणसाचा काय आहे, सर्वात मोठा शत्रू आहे। आणि आळसाने काय होतोय, आळस केल्याने क्या होता है, बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी खराब होती है, बराबर। यही फर्स्ट पैरा में आपको बताया, बराबर। सेकेंड पैरा की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पैरा में क्या बताया कि व्यायामाविण सात्विक भोजन मारी विकारी होऊन व्यायाम में हुई अग्निदीपन अन्न पचन सहजीची। सात्विक मतलब क्या, सात्विक का मतलब है यहाँ पे, सात्विक का मतलब है चांगले। सात्विक मतलब क्या, अच्छा। सात्विक मतलब अच्छा किंवा चांगले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, चांगले, बराबर। सात्विक मतलब चांगले, मतलब क्या, व्यायामाविण सात्विक भोजन मतलब क्या, व्यायाम करने से आपको अच्छा भोजन जाता भी है और व्यायाम न करने से आपको क्या होता है, अच्छा भोजन, कितना भी आप अच्छा भोजन खाओ लेकिन वो आपको पचन नहीं होगा, बराबर। तो यही आपको सेकेंड पैरा में बताया। क्या बताया कि जर आपण व्यायाम केला, जर आपने व्यायाम किया तो क्या होता है, तो जर आपने व्यायाम नाही केला तर चांगले जेवण देखील शरीराला पचन होत नाही। क्या, चांगले जेवण, जो अच्छा खाना खाता है लेकिन वो व्यायाम नहीं करता, उसका वो अच्छा भोजन भी पचन होने में क्या होती है, दिक्कत आती है। लेकिन वही जो अच्छा खाना भी खाता है और व्यायाम भी करता है, उसका क्या होता है, पचन अच्छे से होता है। देखो कितना सिंपल तरीके से बताया, बहुत ही सिंपल। जो व्यायाम है उसके बारे में ही बताया इसमें, बहुत ही, जो हम लोग डेली व्यायाम के महत्व क्या है वो भी आपने ये पोएम में लिख के आए तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे इफ रस ग्रहण में आया तो, बराबर। तो बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते थर्ड पैरा में, व्यायामा जडत्वे जाई दूरी व्यायामे अंगी राही तरतरी रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी वाडे विचारी सजीवपणा। व्यायामा जड़े क्या लिखा है, व्यायामा जड़त्व जाई दूरी। अभी जड़त्व का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे लिख के देता हूँ। जड़त्व मतलब क्या, आलस। यहाँ पे क्या है, जड़त्व मतलब कवि ने कौन सा मीनिंग लिया है, आलस। व्यायामा जड़त्व जाई दूरी, दूरी मतलब क्या, दूर, बराबर। मतलब व्यायाम केल्यामुळे काय होतं, व्यायाम केल्याने अपना जो आलस होता है वो क्या होता है, दूर हो जाता है, बराबर। दूर हो जाता है। और व्यायाम अंगी राहे तरतरी, और हमारे शरीर में क्या होता है, उत्साह और आनंद आता है, बराबर। उसके बाद क्या बोला है कवि ने कि रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी वाड़े विचारी सजीवपना। रक्त व्यवस्था क्या होती है, जो हमारी रक्त व्यवस्था है वो भी अच्छी तरीके से चलती है, संतुलन में चलती है, बराबर। और हमारे विचार कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, बराबर। वही बताए। देखो व्यायामामुळे काय होते, शरीरातील आळस दूर होतो और आणि अंगात काय होतो, उत्साह व तरतरी येते। उत्साह, हमारे शरीर में क्या होता है, उत्साह आता है, हमारे एनर्जी आती है हमारे व्यायाम केल्यामुळे, बराबर। यही बताए सर। और आगे क्या बोला है, यामुळे शरीरातील रक्त व्यवस्था काय होते, उत्तम होते, ज्यामुळे माणसाची विचार करण्याची शक्ति सुधारते। क्या होता है, व्यायाम केल्यामुळे क्या होता है, जो हम लोग जब व्यायाम करते हैं तब लोग हमारी जो विचार शक्ति होती है वो क्या होती है, वो अच्छी होती है, वो सुधारती है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हम लोग जो
सजीव प्राणी है, हम लोग सजीव है, बराबर। सजीव मतलब क्या? सजीव मतलब जो जिंदा है, जो बोल सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, उनको सजीव बोलते हैं। वो हमारे क्या होता है, वो सजीव असण्याची अनुभव आपल्याला घेता येतो, बराबर। उसके बाद फोर्थ पैरा में क्या बोला है कमी ने, की व्यायामाने अशक्त स्नायू, व्यायामाने अशक्त स्नायू, व्यायामा मानव होई दीर्घायू, व्यायामाहीन पित्त कप वायू, जर्जर करीती अत्यंत। काय? व्यायामाने सशक्त स्नायू, व्यायाम, जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारे स्नायु क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, बराबर। यही उसका मीनिंग है फर्स्ट इसका। और उसके आगे क्या बोला है? उसके आगे क्या है? व्यायामा मानव होई दीर्घायु। दीर्घायु मतलब क्या? दीर्घायु मतलब ये क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घायु मतलब उसका आयुष्य बहुत है, मतलब क्या? वो बहुत जास्त आयुष्य जगणारा। काय? जास्त आयुष्य जगणारा। दीर्घायु मतलब वो बहुत उम्र तक जीता है, बराबर। व्यायामाहीन पित्त कप स्नायू जर्जर करीती अत्यंत, मतलब व्यायाम न केल्याने क्या होता है? व्यायाम नहीं किया आपने तो क्या होता है? आपके जो त्रिदोष है, त्रिदोष कौन से यहाँ पे बताए? त्रिदोष बताए पित्त कप और स्नायु, इनको क्या बोलते हैं? त्रिदोष बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऐसे जो प्रकार है, जो मतलब रोग है, वो आपको होने की दाट संभावना होती है, बराबर। उसके बाद क्या होता है? जर्जर करीती अत्यंत। जर्जर का मीनिंग क्या है? जर्जर मतलब जो कमकुवत होता है, बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्जर बोलते हैं। वो भी जल्दी आदमी हो जाता है, मतलब जो भी मनुष्य व्यायाम नहीं करता वो जल्दी जर्जर हो जाता है, उसके स्नायू जो कमकुवत हो जाते. देखो नियमित व्यायामामुळे काय होते, स्नायू मजबूत होतात, बरोबर. माणसाला दीर्घायू लाभते. जे लोक व्यक्ती जे व्यक्ती व्यायाम करत नाहीत त्यांच्या शरीरातील काय होतं, त्रिदोष यांचे संतुलन बिगड़ते. त्रिदोष मतलब यहाँ पे त्रिदोष कौन से दिए हैं, जो वायु कफ और कौन सा एक है, पित्त कफ और वायु, बराबर. ये इनका आपके शरीर में हो जाता है, बराबर, रोग हो जाता है, बराबर. उसके आगे क्या बोला है लास्ट कड़वे में, व्यायामा वाढे प्रतिकार शक्ती, स्वावलंबाची प्रवृत्ती, व्यायामा अंगी वाढे स्मृति, कार्य करण्याची. देखो व्यायामा वाढे प्रतिकार शक्ति, व्यायाम करने से आपको क्या होता है, जो प्रतिकार शक्ति होती है वो भी आपकी बढ़ती है, बराबर. उसके आगे क्या बोला है, स्वावलंबाची प्रवृत्ति, स्वावलंबाची प्रवृत्ति बढ़ती है. स्वावलंबी मतलब क्या, जो हम लोग खुद से काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वावलंबी. जो व्यक्ति खुद से काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वावलंबी बोलते हैं. वो भी करने की हम लोग के अंदर क्या होती है, प्रवृत्ति बढ़ती है. और आगे क्या बोला है, व्यायाम अंगी वाढे स्मृति, व्यायाम केल्याने हमारे शरीर में क्या होती है, स्मृति आती है, बराबर, स्मृति आती है, एनर्जी आती है कुछ काम करने का, बराबर, कार्य करने की. देखो कार्य करने की स्मृति बढ़ती है हमारे अंदर, हमारे शरीर को, बॉडी को हमारे काम करने की आदत पड़ती है, बराबर. वो थकता नहीं है जल्दी. यही हमारे कवि जो है संत तुकडोजी महाराज, श्री तुकडोजी महाराज, राष्ट्र संत है, संत नहीं है वो, राष्ट्र संत है. उन्होंने क्या बोला है, व्यायामाचे महत्व जो है उन्होंने ये कविता में बोला है. और व्यायाम करने के जो दुष्परिणाम है वो भी उन्होंने ये पोएम में बताया, बराबर. तो यही दो बातें ये पोएम में. और इसमें क्वेश्चन भी आप देखे जाए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें. क्वेश्चन मेरे पास नोटबुक है, उसमें से मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि व्यायामाचे फायदे. आपको व्यायाम कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, व्यायामाचे फायदे. व्यायामाचे फायदे क्या है यहाँ पे, देखो जैसे कि क्या है, व्यायामाचे जड़त्व जाए दूर. मतलब आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि व्यायाम केल्याने क्या होता है, जड़त्व भाग जाता है, दूर जाता है. मतलब क्या, आलस क्या होता है, दूर जाता है, आलस नहीं होता शरीर में, बराबर. व्यायामा अंगे राही तरतरी, व्यायामा अंगे राही तरतरी, व्यायाम केल्यामुळे काय होते, अंगात उत्साह आणि तरतरी राहते, बराबर. और क्या बोला है, और क्या है यहाँ पे, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाडे विचारी सजीवपणा, रक्त व्यवस्था सुरळीत चालते, ये भी आप लिख सकते हो, बराबर. आगे क्या बोला है, व्यायामाने सशक्त स्नायु, व्यायाम केल्याने क्या होता, स्नायु क्या होतात, मजबूत होतात, बराबर. ये भी आप लोग लिख सकते हो. बहुत सारे दिए, व्यायामा मानवे होई दीर्घायु, व्यायामा वाढवे प्रतिशक्ति, बहुत सारे फायदे दिए, बराबर. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूक की बरोबर ते लिहा. व्यायाम सर्व करता उपयुक्त असतो, बराबर. व्यायाम सर्व करता उपयुक्त असतो. आगे क्या क्या दिया है, व्यायामाने जड़त्व वाढ़ते. जड़त्व का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए. जड़त्व मतलब क्या, नहीं तो क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, व्यायामाने जड़त्व वाढ़ते. सब लोग यहाँ पे फायदा दिया है तो बराबर करके आते हैं, लेकिन जड़त्व का मीनिंग आपको नहीं मालूम रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, बराबर. तो जड़त्व का मीनिंग आपको लिख के दिया है. जड़त्व मतलब क्या, आळस. तो व्यायाम केल्यामुळे आळस वाढते क्या, नहीं, व्यायाम केल्यामुळे आळस क्या होते, कम हो जाता है. तो ये क्या है, ये सेंटेंस गलत है, चुकीचं आहे, बरोबर. व्यायामाने स्नायू अशक्त होतात,
व्यायामाने स्नायू अशक्त होतात. ये बराबर है क्या? नहीं. व्यायामाने मग स्नायू क्या होतात? सशक्त. सशक्त मतलब क्या? मजबूत बनते. अशक्त नहीं बनते, मजबूत बनते. बराबर, सशक्त बनते. तो ये भी सेंटेन्स क्या है? चुकीचं आहे. बराबर. उसके आगे क्या बोला है? व्यायामाने प्रतिकार शक्ति वाढते. देखो व्यायामाने प्रतिकार शक्ति वाढते, ये बराबर है क्या? देखो इधर लिखा भी है व्यायामा वाढे प्रतिकार शक्ति, सिंपल है. बराबर है सेंटेन्स, बराबर है. तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं. आगे क्या है? शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिया. बराबर, ये तो आपका व्याकरण का पार्ट हुआ. बराबर. उसके बाद क्या है? व्यायाम न करण्याचे तोटे लिहून आकृती पूर्ण करा. मतलब व्यायाम के तोटे क्या है, उसके तोटे क्या है वो आपको लिखना है. व्यायामाविण. देखो यहाँ पे लिखा है व्यायामाविण. यहाँ पे आपको फर्स्ट उसका जो क्वेश्चन था उसका शब्द मिल गया. उसके आगे ही आपके जो उसके जो तोटे हैं वो आपके हैं. जैसे कि क्या हो सकता है कि आपको सात्विक भोजन नहीं जा सकता, आपको विकार हो सकते, अन्न पचन नहीं हो सकता. आपको 2 या 3 ही लिखने को आएंगे. बराबर. और भी आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, व्यायामहीन पित्त कफ वायु जर्जर करीती अत्यंत. मतलब क्या आप बहुत उम्र तक जी नहीं सकते, आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं. जैसे कि त्रिदोष यहाँ पे लिखा हूँ मैं. त्रिदोष कौन से है? पित्त कफ और वायु. ये भी आपको हो सकते हैं. बराबर. ये आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको एक बार मीनिंग समझ गया तो आप कौन से भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो. बराबर. तो आपको हर एक कड़वे का, हर एक लाइन का मैंने मीनिंग बता दिया हूँ. जो हार्ड शब्द थे उनके मीनिंग बता दिया हूँ. तो आपको कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आने की गुंजाइश नहीं रहेगी. फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो इंस्टाग्राम पे बताओ. इंस्टाग्राम का आपको आईडी मालूम ही है, JR ट्यूटोरियल्स का ऑफिशियल जो इंस्टा आईडी है उस पर मैसेज करो. आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. बराबर. तो आज के लिए इतना इधर ही रुकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.